रेडी। नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का लाइव देख रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लाइव यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, लगातार हम कोरोना वायरस को लेके आपको अपडेट देते हैं और आज फिर हम अपडेट देने आए हैं। कोरोना वायरस को लेके सागर में जो कहर बरपा है उससे सागर जिले की रूह कांप गई। एक दिन में 16 पॉजिटिव मरीज निकले, फिर 2 मरीज निकले, यानी कल जो गुजरा दिन था उसमें 18 एक दिन में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज निकले थे और आज 2, यानी कुल संख्या 20 और अब टोटल एक्टिव मरीज की संख्या 34 हो गई है। ये सागर शहर में एक अफवाह ने जन्म लिया है। अफवाह है या सच ये सुबह पता चलेगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मरीजों की संख्या 64 है, 64। ये तमाम लोगों ने फेसबुक अकाउंट से, फेसबुक सोशल मीडिया में तमाम कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इस तरह की पोस्ट की है। तो गुजारिश करते हैं हम पब्लिक से कि जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि ना हो, और आधिकारिक पुष्टि में आप आशंका जरूर जाहिर कर सकते हैं, लेकिन आप यकीनी तौर पर ये नहीं कह सकते कि 22 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज और सागर की धरती पर हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कल कुछ अनिष्ट होगा, लेकिन 22 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज हैं ये इतने कॉन्फिडेंस से कहना भी ठीक नहीं होगा। हमारी मेडिकल महकमे के जिम्मेदार डॉक्टरों से बात हुई है और डीन से भी बात हुई है। कुछ कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों के दोबारा टेस्ट रिपीट लगाए गए हैं और उसके बाद ही कंफर्मेशन जारी होगा कि कितने मरीज सागर में आज की तारीख में है। हालांकि अनाउंस सुबह होगा, लेकिन उन तमाम चीजों के बीच में बार बार सागर एक्सप्रेस न्यूज ये अपील करता रहा है कि आप सिर्फ ये चीज देखें कि अपना कैरियर देखें, अपनी हालत देखें, अपने परिवार को देखें, अपने माँ बाप को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपनी बीवी को देखें, अपने भाई बहन और मौसी मौसा फूफा फूफी तमाम लोगों को देखें। दूसरों की फिक्र न करें, क्योंकि ये आजकल मजा आ रहा है कि शायद इतना मजा आ रहा है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज बढ़ जाए। ये मजा मत लो, ये तुम्हारा सागर है, ये आपका सागर है। तो दुआ करो ईश्वर से कि सुबह जो खबर आए उसमें कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज न मिले, क्योंकि रिपीट टेस्ट लगे हैं और रिपीट टेस्ट में हम उम्मीद करते हैं कि लोग स्वस्थ रहें। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। तमाम बातें चलती हैं सोशल मीडिया में आजकल, तमाम बातें चल रही हैं और उन बातों के आधार पर लोग ये कह रहे हैं कि सागर के हालात बिगड़ रहे हैं। ये हम आपसे यकीनी बहुत पहले कह चुके थे कि सागर के हालात बिगड़ेंगे और आज जो सागर के हालात हैं इसके जिम्मेदार सागर के निवासी नहीं है। उनकी कोई गलती नहीं। वो गलती क्यों हो उनकी? ना उनने कोई चूक की है, ना ही उनने कोई अपराध किया है। ये तो दस्तक बाहर से हुई थी और आज भी बदस्तूर जारी है। और कोरोना वायरस आने वाले दिनों में क्या कहर बरपाएगा यह तो वक्त रहते पता चलेगा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जिला प्रशासन, तमाम सरकारें और तमाम सागर की जनता ये सुन ले कि सागर के हालात अब बेहद खराब होने वाले हैं और इतने खराब होने वाले कि स्थानीय संक्रमण शायद हो जाए। कोरोना वायरस को लेके हमारा इम्यूनिटी पावर क्या है, हम किस चीज को सहन कर सकते हैं, क्योंकि मजदूर खेतों में 12 से 14 घंटे काम करता है, वो सड़क पर काम करता है, तो उसकी जो आदत है काम करने की वो उसके जीवन की रक्षा करेगी। लेकिन जो
एयर कंडीशन एसी में रहे और जिनको हाई फाई जिंदगी जीने की आदत है, जो बिस्लरी और एक्यूफिना टाइप का पानी पीते हैं और शायद 1 लीटर 68 या 70 रुपए का आता है वो पानी पीते हैं, वो जो डायबिटिक और तमाम बीमारियों से ग्रस्त हैं, जो बहुत इत्मीनान से सोते हैं, अगर लाइट चली जाए तो उनके यहाँ और संसाधन है, इन तमाम चीज़ों के बीच में वो मुश्किलों में आ सकते हैं, क्योंकि जो मेहनत करता है वो मुश्किलों में नहीं आ सकता, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर बहुत हाई है, उसको ना कोलेस्ट्रॉल होता है ना ही कोई बीमारी होती है, वो स्वस्थ होता है। सिर्फ उसकी अगर कोई जटिल बीमारी है तो वो है गरीबी, लेकिन गरीबी को अब मेहनत का वरदान ईश्वर ने दिया है। सागर के हालात ऐसे हो रहे हैं कि किरण भारती की 2 लाइनें हमें याद आती हैं कि हर दिन महाभारत और हर रात करबला है, सचमुच मरा है इंसान की ये भी चुटकुला है। ये आदत अब सागर की है कि दिन में देखो तो महाभारत है और रात को देखो तो करबला जैसा दुख है। यानी दोनों टाइम कोरोना वायरस को लेके घटनाएं सामने आ रही हैं, लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ये बड़ा दुखद पहलू है सागर के लिए। सागर प्यारा सा सागर, प्यारी सी सागर की जनता जिसने कोई गलती नहीं की, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई, महाराष्ट्र से जो छात्र और मजदूर आ रहे हैं उनसे हालात बिगड़ेंगे। अभी तो ये आगाज है, आने वाले दिनों में धीरे धीरे सागर ही नहीं पूरे बुंदेलखंड में कोरोना वायरस की जोरदार दस्तक हुई। आज खबर है कि छतरपुर में एक कोरोना वायरस पॉजिटिव मिला, दमोह से खबर है कि 4 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज वहां मिले, निवाड़ी, पन्ना के हालात भी ठीक नहीं। यानी बुंदेलखंड में जो जिले महफूज थे वहां कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिल गए। यानी सुरक्षा के लिहाज से अब बुंदेलखंड भी उतना महफूज नहीं। इन तमाम चीजों के बीच में बहुत अहम पहलू है कि छोटा आदमी, कमजोर आदमी, गरीब आदमी की लॉकडाउन में स्थिति बहुत मुश्किल हो रही है। कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद हो रही हैं और लगातार जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि पान लोग खा रहे हैं, हजारों पान खा रहे हैं और पान खाने का बुंदेलखंड का शौक है। यहाँ छोटे छोटे रूप में अगर रोजगार का कहीं अवसर है तो लोग पान का टपरा लगाए हैं, पान की छोटी छोटी गुमटी लगी है, वो पान बेचते हैं और पान से अपना रोजगार चलाते हैं। तो क्राइसिस मैनेजमेंट और कलेक्टर महोदय से हमारी गुजारिश है कि गुटखा जो है, पान मसाला आपने प्रतिबंधित किया है, लेकिन उसके अतिरिक्त पान जो है आप पार्सल पान करवा सकते हैं, पार्सल देने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकते हैं, पान की दुकान खुलवाएं। क्योंकि पान खाने के शौकीन तो अपनी आदत छुपा लेंगे, लेकिन जिनसे पान बेचने का रोजगार चलता है वो क्या करेंगे। पान के बरेजे जो होते हैं, अधिकतर महाराजपुर वो इलाका है जहाँ पान के बरेजे बहुत होते हैं। छतरपुर जिले में पान बहुतायत में मिलता है, लेकिन अब रोजगार खत्म है, पान के बरेजे खत्म हो रहे हैं। जो पान का बरेजा लगाने वाला जो किसान है वो टूट रहा है। इस ईमानदारी में किसान इस भारत देश का सबसे ईमानदार व्यक्ति है। सबसे ईमानदार अगर कोई मनुष्य है तो वो है किसान। तमाम किसान और तमाम वो लोग सुन ले व्यापारी कि किसान बहुत ईमानदार है। अभी भटे का जो बैगन का भाव है वो 15 रुपए केजी, टमाटर 10 रुपए किलो मिल रहा है। तमाम सब्जी सस्ती है। किसान अगर हिंदुस्तान के साथ बेईमानी करता तो आफत में आ जाती। आज लॉकडाउन में एक राजश्री की कीमत जिसमें 20-30 दाने मिलते हैं
उसकी कीमत 120 और 110 रुपए ब्लैक में मिल रही है, लेकिन टमाटर 10 रुपए किलो मिल रहा है। ये है हिंदुस्तान, ये है वफादारी किसान की, ये है वफादारी किसान व्यापारी की। हम दिल से उसको धन्यवाद देते हैं कि ये है हिंदुस्तान का सच्चा मानुस, जो बड़ी ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहा है और जो दाम वाजिब हैं उन दामों में सब्जी मंडी को सप्लाई कर रहा है और दे रहा है और खुद बेच रहा है। और वो व्यापारी सुन ले, यहां राजश्री बड़े ब्लैक में चल रहा है, 120 रुपए 110 रुपए का राजश्री मिल रहा है। रजनीगंधा जिसमें 3 सुपारी 4 सुपारी मिलती हैं, उसकी कीमत ब्लैक में 25 रुपए 5 रुपए की, इतने से छोटे पैकेट की। काजू किस्मत से महंगा हो गया गुटखा। मुख्यमंत्री कहते हैं गुटखा बंद किया जाएगा, थूकने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन गुटखा व्यापारियों से गुटखा कितना पकड़ा, गुटखा तो बिक रहा। शराब बंद कर दी तो ब्लैक में शराब चौगुने दाम में लोगों ने खरीदी। इस तरह से फरमान सुनाने से पहले लोगों की आदत बदलनी होगी। आपको आदत ऐसे नहीं बदली जाती। आपने ही आदत डाली और आपने ही हुक्म और फरमान दे दिया कि आदत बदल दो, तो आदत ऐसे नहीं बदली जाती। हर चीज में ठगा जा रहा है आदमी। किराने की दुकान में जाओ तो औने पौने दाम में उसको किराने का सामान मिल रहा है। जो चीज वो खरीदना चाहता है वो खरीद नहीं पा रहा है। थोक को जो व्यापारी है उनने बहुत जो अच्छी क्वालिटी की चीजें हैं वो अलग रख ली है, उसको ब्लैक कर रहे हैं, वो स्टॉकिस्ट कर लिया है उन्होंने। और अगर ये हालात है तो कोरोना वायरस जो वुहान शहर से आया था, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, उसका अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा हो रहा है तो हिंदुस्तान के उन बेईमान व्यापारियों को हो रहा है जो लगातार लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। धिक्कार है तुम्हें। प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। प्रशासन से अगर आप बात करो तो कार्रवाई नहीं करता। आबकारी जो प्रशासन है वो इस टाइप का प्रशासन है कि मेरे पास शब्द नहीं। आबकारी प्रशासन जिंदगी भर, जब से मैं देख रहा हूं, जब से ये विभाग बना है, अमले की बात करता है, उस पर ही रोना रो रहा है। लेकिन शराब बदस्तूर बिक रही है, ब्लैक में शराब बिक रही है और खरीदने वाले, पीने वाले उसको खरीद रहे हैं। जिसके पास पैसा नहीं है और जो पीने का आदी है, वो अपनी घरवाली की चूड़ियां बेचकर शराब पीने का काम कर रहा है, क्योंकि उसे मजदूरी नहीं। वो घर का सामान बेच रहा है लेकिन शराब पी रहा है। ये हालात है। तो किसी चीज पर फरमान देने से पहले उस पर विचार होना चाहिए कि वो चीज अवैध रूप से न बिके, क्योंकि ये बड़ी समस्या है। जो चीज आप बंद करोगे वो अवैध रूप से बिकेगी, वैध रूप से नहीं बिकेगी, वो पिछले दरवाजे से बिकेगी। और इसमें व्यापारी फलते फूलते हैं और छोटा आदमी मारा जाता है। ये दस्तूर है हिंदुस्तान का। तो इन चीजों को देखना होगा। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अगर आप मोटरसाइकिल से या बाइक से जा रहे हैं या अन्य चीजों से जा रहे हैं तो पुलिस ऐसे घूरती है जैसे आप दाऊद इब्राहिम के मजले भाई। भाई गजब है। इतना बड़ा अपराध तो जनता ने नहीं किया। कोई लॉकडाउन का पालन नहीं करता है। अभी तक तो लाठियां भांजी, 1 महीने पहले तक लाठियां भांजी की, वो जो घर से निकलेगा उसको लाठी मारी जाए। एक सूबेदार हैं सीधी के,
वो लगातार लोगों को मुर्गा बना रहे हैं, उनकी बेइज्जती करा रहे हैं और लाइव करते हैं। एक थानेदार साहब जनता अपराधी तमाशा बना रहे हैं उसका। क्यों? कि उसने कोरोना वायरस को निमंत्रण दिया है क्या? वो वुहान शहर गया था, उसने चीन को न्योता दिया था कि मेरे यहाँ कोरोना वायरस पहुंचा। जनता पर जो उंगली उठाएगा, आप यकीन जानो, यह बहुत शब्द है। जिस अंदाज में रामचंद्र जी समुद्र की स्तुति करते करते जब उनका सब्र टूटा तो फिर समुद्र महाराज ने उनको प्रणाम कर लिया था। ये जनता रामचंद्र है, जब तक पुरुषोत्तम बनी है जब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन उसने धनुष बाण उठा लिया तो लंका को नाश कर देगा और रावण का विनाश कर देगा। तो ये तय मान के चलिए, उस जनता को मत छेड़ो। लॉकडाउन है, टोटल लॉकडाउन है, तमाम ऐसे मुख्यमंत्री सुबह कहते हैं कि 2 जोनों में बांट दिया, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। बहुत परेशान है जनता। और आज मैं सागर को ये कहना चाहता हूं कि सागर में लगातार कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। दुर्भाग्य के क्षण है, बीते दिन 16 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिले, जिसमें 14 सदर इलाके के थे। सदर अब हॉट स्पॉट बन चला है। अभी जो आज रिपोर्ट आई है, एक पॉजिटिव 2 पॉजिटिव है, उनमें एक सदर का है जिसकी हालत बेहद नाजुक है। 55 साल के वो युवक है, वेंटिलेटर पे है और हालत बहुत नाजुक है। ऐसी नाजुक कि हम ईश्वर से, ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि ईश्वर उनकी सांसों में हिंदुस्तान की दुआएं शामिल करें, उनकी सांसों में इस सागर जिले की दुआएं शामिल करें और सांसों में वो गति दें कि वो फिर खड़े हो जाएं पैर पर और स्वस्थ हो जाएं। यही शुभकामना है। साथ में 2 सगे भाई जो थे, उनमें एक सगे भाई की हालत भोपाल में गंभीर है, तो वो भी स्वस्थ हों। इस धरती पर कोरोना वायरस भले आया हो, 14-15 दिन का भले कष्ट दे, लेकिन तमाम मरीज ठीक हो जाए, ये दुआ हम सब करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी ठीक हो जाए। ये वो पल है जब हम और आपको साथ में लड़ना है। घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। प्रशासन और सरकार से हम लड़ेंगे। ये तस्वीरें रोज बनती जा रही हैं, इन तस्वीरों का हम जो है उनसे, जब कोरोना वायरस यहाँ से चला जाएगा तो संपूर्ण न्याय मांगेंगे और न्याय के बाद ही जनता अपना अग्रिम फैसला देगी। इन तमाम चीज़ों के बीच में सागर के हालात वाकई खराब हो रहे हैं। अभी हमारी डॉक्टरों से बात हुई तो उनका कहना है कि 1 दर्जन कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज संख्या 1 दर्जन शायद आ सकती है, लेकिन चूंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है किसी चीज की, इसलिए आप यकीन के तौर पर नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नहीं। जब दूसरा टेस्ट कंफर्म होता है उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव हुआ है। कभी कभी जो पहले टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं, दूसरे टेस्ट में पॉजिटिव आते ही नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को हमें देखना होगा कि किसी को हम बीमार न बनाएं, और जो अफवाह है या तमाम चीज़ें प्रशासन जब तक ऐलान करे उस ऐलान को हमें मानना होगा और उसी ऐलान के आधार पर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पत्रकारिता का ये असूल है कि जब तक किसी चीज की पुष्टि नहीं होती, जब तक हम उसे पब्लिक तक नहीं पहुंचा सकते। पब्लिक तक जिस चीज की पुष्टि हो जाए उसी को हमें पहुंचाना है। कि आज मध्य प्रदेश के सागर में जो कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया है वो बिल्कुल आफत देगा। आने वाले दिनों में ये कोरोना वायरस जमकर कोहराम मचाएगा और गली गली, चप्पे चप्पे, मोहल्ले मोहल्ले, बाढ़ बाढ़, हाईवे, तमाम जगह
आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत भयावह है। अब ऐसे में जो मित्र हैं वो फोन पे बात करें, और जो मित्र नहीं है वो घर में रहें। तो कुल लिहाज से अब घर में रहने की जरूरत है। और अब ये वक्त आ गया है कि अब ना तो बहाने चलेंगे कि ये लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं। अब तो आप घर में रहें, और जिसके यहाँ खाना राशन नहीं है वो पैदल चले। अगर वो गुजरात से पैदल चला है तो कलेक्ट्रेट कार्यालय तक भी पैदल चले, और फिर मीडिया को आमंत्रित करें, हम उसको राशन उपलब्ध कराएंगे। नंबर बहुत है। तो जिम्मेदार हर गांव से, हर मोहल्ले से, हर वार्ड से अगर 2, 3, 4 लोग जिम्मेदार लोग हैं, वो इकट्ठे एक समूह बनाए, मोबाइल का ग्रुप बनाए, और ग्रुप बना के उस वार्ड की स्थिति देखें कि किसके घर खाने को है और किसके घर खाने को नहीं है, क्या मजबूरी है किसकी, और उस तमाम मजबूरी को अगर प्रशासन तक पहुंचाए। तमाम नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, अखबारों में नंबर आ रहे हैं, उन तक पहुंचाएं, शायद कोई मदद मिले। और जब मदद नहीं मिलेगी तो फिर मीडिया को खबर करें। निश्चित तौर पर मीडिया आपके दरबार दस्तक देगी। इन तमाम चीजों के बीच में हम फिर कहेंगे कि सागर के हालात खराब हो रहे हैं, लगातार कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, और उम्मीद है कि आने वाले दिन में कुछ अनिष्ट हो, कुछ और खबर आए कि कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिले हैं। झोला छाप डॉक्टर की जहां चर्चा हो रही थी, मीडिया में जमकर मजम्मत हो रही, कल मैंने भी जिक्र किया था, लेकिन हिंदुस्तान का ये असूल है और हिंदुस्तान की ये तासीर है कि अगर कोई बुजुर्ग बीमार है, अगर कोई बच्चा बीमार है, तो भले उसने गलती की, लेकिन हमारे देश ने हमें इतनी ताकत जरूर बख्शी है कि हम उसके तमाम गुनाह माफ कर दें, हम तमाम उसकी गलती माफ कर दें। अखबारों में झूला छाप और तमाम चीजें चल रही हूँ, वो उसने कोई जानबूझ के कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं फैलाया। अगर उसके द्वारा फैलाया गया भी होगा तो उसने कोई चीज जानबूझ कर नहीं की। अब झूला छाप डॉक्टर का जिक्र आ रहा है, और ये वो बीमार है, वो जिंदगी मौत को हराने, जिंदगी के लिए मौत को हराने के लिए जंग लड़ रहा है, और वो बिस्तर पे लेटा है। तो सागर की धरती और हिंदुस्तान का अंदाज ये है कि जब कोई दुखों में हो, जब कोई मुश्किलों में हो, तो उसकी हम मदद करते हैं, गुनाह उसके देखने के नहीं। हाँ, आने वाले दिन में शायद कुछ उसी इलाके से कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिले, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में हम फिर कहेंगे कि दुनिया बहुत बड़ी है और रहम है और तमाम चीजें हैं, लेकिन आज हमें अपना सिर्फ सागर देखना है। तो सागर के अतिरिक्त हमें कुछ नहीं देखना। जिसने अपना परिवार देख लिया वो आज सुखी रहेगा, जिसने अपना घर देख लिया वो आज सुखी रहेगा, और जो समाजवाद की चिंता करता है, पूरे जहान की चिंता करता है, वो कष्टों में रहेगा। क्योंकि सबसे पहले आप अपनी गिरेबान में झांकें और अपने घर को देखें, यही आपके लिए और हमारे लिए महफूज होगा। तो लगातार हम फिर सागर एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि लगातार कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं और मिलेंगे, आएंगे, ये आदत होनी चाहिए। अब आदत अगर कोरोना वायरस की हो गई हमें, तो ये आदत अपने जीवन में डालो और इससे कुछ नहीं होने वाला। जो चीज हमारी आदत बन जाए हम उससे लड़ने लगेंगे। तो कोरोना वायरस को अपनी आदत बनाओ और महफूज रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। कैमरे के पीछे थे नफीस खान और इकराम खान, में हूँ ब्रह्मदत्त दुबे, और एडिटिंग का हमारा काम करते हैं शंकर विश्वकर्मा जी। तो पूरी टीम के साथ आप लोगों को शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं इसलिए कि आप घर में रहें, और आपने हमें यकीन दिलाया है कि हम घर में रहेंगे। तो आपके लिए, उन लोगों के लिए शुभकामनाएं जो हमारी बात मानकर घर में रहेंगे। उन लोगों से भी हम कुछ नहीं कहना चाहते जो हमारी बात नहीं मानेंगे। ये लड़ने मड़ने की
तो वो स्थिति नहीं है, लेकिन हम तो आपसे निवेदन कर सकते हैं। निवेदन यही है कि आप घर में रहें, घर में जिंदगी है, सड़कों पर मौत बच रही है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।